नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 55। यह कार्यपत्रक 13 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में मानवीय करुणा की दिव्य चमक की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। ये पाठ हमने पहले कई पार्ट्स में सॉल्व किया है और आज हम इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे और फादर कामिल बुल्के के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी पुनरावृत्ति। ये पाठ 13 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं और ये पाठ जो है क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। क्षितिज आपकी पुस्तक है, क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश को। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। तो आपने जाना कि ये क्या है, एक संस्मरण है। ठीक है। संस्मरण स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। यानी कि आपने कोई बात सोचा या याद किया तो आपके दिमाग में जो चित्र बना, जो मतलब जो चीज़ें आपने याद की उसको देख के आपके दिमाग में जो पिक्चर या इमेज क्रिएट हुई, उसी पिक्चर या इमेज को आप अपने शब्दों में इस तरीके से लिखें कि पढ़ने वाले के दिमाग में भी वही पिक्चर वही इमेज क्रिएट होती है, तो उसे कहा जाता है संस्मरण। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के जो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर, तो बेल्जियम का एक शहर है रेम्स चैपल शहर जो कि यूरोप में है, से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। यानी कि ये ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। यानी कि ये एक धर्म प्रचारक थे और भारत में धर्म का प्रचार करने आए थे, ईसाई धर्म का। परंतु जब ये भारत पहुंचे तो ये इस देश के रहन सहन से इतना प्रभावित हुए और इस देश की भाषा से खास तौर से इतना प्रभावित हुए कि हमेशा के लिए यहीं रह गए और इसी देश को अपनी कर्मभूमि बना ली। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि इन्होंने हिंदी भाषा से, हमारी भाषा से बहुत ही प्रेम किया, उस भाषा को अपनाया और उस भाषा को प्रोग्रेस करने के लिए, उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने हिंदी की एक शब्दकोश लिखी है जो हिंदी भाषा को और आसान और बेहतर बना देता है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। यानी कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने फादर कामिल बुल्के के व्यवहार, उनका स्वभाव किस प्रकार का था ये बताया है। साथ ही ये बताया है कि उन्होंने किस प्रकार हिंदी के लिए अपना योगदान दिया। हिंदी को महत्व देने के लिए, हिंदी को सम्मान दिलवाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ साथ उनके व्यक्तित्व की सराहना की है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उसकी भी सराहना की है। ये है हमारा आज का छोटा सा संस्मरण जो कि हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित आज का हमारा पहला प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। आज का चौथा प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। और आज का अंतिम प्रश्न है गतिविधि का, यानी एक्टिविटी का। आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं तथा जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके बारे में
आप अपने विचार लिखिए। तो आप अपने जीवन में जिस किसी को भी आदर्श मानते हैं उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया? इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के भारत में एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आए थे तथा यहाँ आकर उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे समान रूप से प्रेम करते थे, सबके साथ अच्छे संबंध रखते थे। वे एक ऐसे महात्मा थे जो मानवता का एक उदाहरण थे। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न है गतिविधि का, यानी एक्टिविटी का। आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, मैं अपने जीवन में सर्वाधिक प्रभावित अपने पिताजी से हुई हूँ क्योंकि वे बहुत ही शांत और संयमित व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी बात पर अत्यधिक क्रोध नहीं किया और तथा हर मामले को बहुत ही सूझबूझ व शांति से सुलझाया है। वे बहुत ही गंभीर शांत स्वभाव के तथा शालीन व्यक्ति हैं। उनका जीवन सच्चाई और ईमानदारी को समर्पित है। मुझे उन पर गर्व है। तो ये है आज का आखिरी आंसर। आप चाहें तो इस उत्तर को बदल भी सकते हैं और जिस व्यक्ति से आप प्रभावित हैं वो लिख सकते हैं। ये हैं आज के सभी प्रश्न और उसके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।